नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा को सुनकर इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। मिथिलेश ने गुरुदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, इस बैसाख मास में कौन सी तिथियां विशेष पुण्य देने वाली हैं? प्रत्येक तिथि में किए जाने वाले प्रत्येक दान का कितने करोड़ गुना फल प्राप्त होता है? सारे तीर्थों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह बैसाख मास की एक ही तिथि में स्नान, दान, तप, होम और देव पूजा आदि कार्यों से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उत्तम बैसाख मास की कथा को सुनने से तत्काल मुक्ति होती है। यदि मनुष्य इन तिथियों को बिना स्नान ध्यान किए गंवा देता है तो वह गौ हत्या करने वाला, पितृ हत्या करने वाला और मृतक भी होता है। इस दुर्लभ समय का सदुपयोग करना चाहिए और तन, मन, धन से जनार्दन भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब ऋषि ने उसे बताया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पीड़ित हो या पंगु, नेत्रहीन हो या विधवा या रमण या बालक, युवा, वृद्ध, सबके लिए यह माधव मास, शिवन्या बैसाख मास के धर्म सबको सुख देने वाले जो अधम प्राणी इस अवसर का लाभ उठाकर इस धर्म का पालन नहीं करते, उसे अवश्य ही नरक प्राप्त होता है। अपनी राजश्री चैत्र माह में मेष की संक्रांति के अवसर पर जो सारे पापों का नाश करने वाली अमावस्या की तिथि है वह 1 करोड़ गया करने का फल देती है। इस प्रसंग में पितृगणों से संबंधित एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। जब सावणी मनवंतर का पृथ्वी पर राज्य था तो यह कथा उस काल की नर्क और 3 वर्षों से संबंधित, जब सारे धर्म लुप्त हो गए थे तो उस काल में अनर्थ नाम के देश में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने कठिन काल में मनुष्य को व्रत करते देखा तो एक दिन वे ऋषि महात्माओं द्वारा संपन्न किए जा रहे सत्य का दर्शन करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ ऋषि मुनिगण पुण्य देने वाली धर्म कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उन्हीं में से एक ऋषि बोले कि सतयुग में तो धर्म और भक्ति का पालन द्वारा माधव भगवान पूरे साल भर की सेवा से प्रसन्न होते हैं। त्रेता युग में वही माधव भगवान की प्रसन्नता सिर्फ 1 मास में प्राप्त हो जाती है। द्वापर में यह मात्र 15 दिनों की सेवा द्वारा प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी दया, धर्म, पुण्य और दान इत्यादि कर्मों का पालन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे सिर्फ हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण करें और इसका उच्चारण करते रहें। यदि कोई धर्मात्मा अकाल के समय में अन्न का दान करे तो वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जब इस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा कि महात्माओं और ऋषि मुनियों से कि यह बिल्कुल सत्य कहा है। निश्चय ही यह कलयुग पूर्ण रूप बनकर आया है। इसके प्रयोजन से हम सिद्ध हो गए हैं। यह पुत्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी जज्बात और वासनाओं पर नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। जिसने इन दोनों को अपने वश में करके मन के अधीन कर लिया वह खुद माधव भगवान के समान हो जाता है। इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि कलयुग के आगमन पर आप सब यह त्याग दें। तब महर्षि नारद के परामर्श के अनुसार व्रत धारण करने वाले वह सारे ऋषिगण यज्ञ समाप्त करने के बाद उस स्थान को त्याग कर वहां से कहीं और चले गए
और सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। ब्राह्मण धर्म वर्ण ने भी नारद जी के कथन के पर विचार कर धरती लोक को त्यागने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके हाथ में कमंडल और दंड लेकर वह कलयुग के अनाचारों को देखने के लिए चल पड़े। विचरण करते हुए उन्होंने देखा कि सारी मानव जाति सिर्फ पाप कार्यों में लगी रहती है और इन्हीं कर्मों को करते हुए अंत में प्राण त्याग जाती है। लोग झूठे वचन कहते हैं, कटु बोलते हैं, सब तरफ पाप और पाखंड का प्रचार हो रहा है। कलयुग में मनुष्यों की ऐसी भ्रष्ट मति हो गई है कि मन में कुछ और विचार रखते हैं और वाणी से कुछ और कहते हैं। इस प्रकार सबकी गति पाखंड हो गई है। सारे गुणों से रहित यह मनुष्य सारे सद्गुणों को बुलाकर केवल अब उन्हें अवगुण ग्रहण करते हैं। सारी औषधियाँ प्रभाव विहीन हो गई हैं। ऋतु में भी विपरीतता होने लगी है। प्रकृति भी अपनी मर्यादा त्यागने में लगी है। कलयुग में सारी मानव जाति नाटोपों, नर्तकों, विदूषकों इत्यादि में रुचि लेने लगी है। सारे आचार विचार भ्रष्टता में बदल गए। रोज संध्या उपासना करना और श्राद्ध आदि करना, इन सब कार्यों को विष्णु भगवान का नाम ही नहीं लेता। इस प्रकार कलयुग के मनुष्यों की दुर्दशा को देखते हुए और अपने खुद के वंश को भी पाप के कारण क्षीण होता हुआ देखकर ब्राह्मण धर्मवर्ण दूसरे द्वीप को चला गया। वहां उसने देखा कि उसके पितृगण बड़ी ही घोर दुर्दशा में हैं। वह बड़े बड़े कठिन कर्मों को करते हुए रोते दौड़ते गिरते पड़ते और विलाप करते हैं और दुखी होते हैं। वह बड़े ही गहरे अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ तो इस दिशा में है कि एक घास के तिनके का सहारा लेकर खड़े हैं और उस घास के टूट जाने या उखड़ जाने के भय से भयभीत हो रहे हैं। उनको आश्रय देने वाले उस घास के तिनकों को जड़ से चूहे कुतर रहे हैं। वे उसके 3 भागों को कुतर कर नष्ट कर चुके हैं और सिर्फ एक भाग शेष रह गया है। इस दशा में खुद को देखकर वह पितृगण भयभीत होकर काँप रहे हैं, पर जो नीचे अंधकूप में पड़े हैं वह तो और भी अधिक दुखी हैं। यह अंधकूप बड़ा ही दुर्गम और भयानक है। उसमें उन्हें किसी प्रकार का कोई सहारा उपलब्ध नहीं है। यह सब देखकर धर्मवर्ण बड़ा ही चकित हुआ और दया से द्रवीभूत होकर उसने प्रश्न किया कि आप सब कौन हैं और आपने ऐसे कौन से घोर पाप किए हैं जिनके कारण आप इस अंधे कुएं में पड़े हैं। आप किस गोत्र में जन्मे हैं और आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। धर्मवर्ण के इस कथन को सुनकर शोक से व्याकुल पितृगण प्रसन्न होकर धर्म और वेदों को साक्षी करके दीन भरे स्वर में उससे कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुए और संतान के पापों के वश होकर हमारा वंश नाश को प्राप्त हुआ है। इस कारण हमारे लिए कोई श्राद्ध करने वाला या पिंड दान करने वाला नहीं है। हम असहाय और दुखी होकर इस अंधे कुएं में यहाँ पड़े हैं। हमारे वंश में एकमात्र धर्मवर्ण की पुण्य आत्मा और यशस्वी हुए हैं, लेकिन यह सब कुछ त्याग कर सबसे अलग होकर अकेले ही रहते हैं। वे गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं। यह जो घास का तिनका है यह हमारे लिए संबल है। हमारे धर्मवर्ण की आयु जब समाप्त हो जाएगी तब यह चूहे घास के तिनके को पूरा खा लेंगे और तब हम सब संबल विहीन होकर इस अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम धरती लोक पर जाओ और जाकर अपने पितरों की यह दुर्दशा देखो और यह विचार करो कि संतान के अभाव में वे कितने दुखी और केवल घास के एक तिनके के आधार पर अंधे कुएं में लटके हुए दुख को भोग रहे हैं। इसीलिए तुम शीघ्र ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करो और इस देश के दुख से हमारी मुक्ति कराओ।
जो प्राणी भगवान विष्णु की कथा पूजा में भक्ति पूर्वक लगे रहते हैं और सदाचरण लीन रहते हैं, कलयुग उन्हें व्यथित नहीं करता है। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ अन्न जिसके पेट में रहता है और जिसके कंठ पर पवित्र तुलसी दल रहता है, वह कलिकाल की सारी बाधाओं से पूरी तरह मुक्त होता है। जो प्राणी उत्तम वैशाख मास में तथा माघ मास में स्नान करते हैं और कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, वह उनसे दूर रहता है और उन्हें बाधित नहीं करता। जिस घर में पवित्र तुलसी का बिरवा होता है और आंगन में गौ माता होती है, वह कलयुग की तकलीफों से हमेशा मुक्त बना रहता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही घर को जाओ और इस क्षेत्र में मत रहो और यह ध्यान दो कि यह माधव मास है। प्रत्येक तिथि में जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है और इन सब में भी अमावस्या की तिथि तो बड़ी ही उत्तम और साथ में ही देवगणों और पितृगणों को यह विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन जो पितृगणों की निर्मित श्राद्ध कर्म करते हैं वह जल से भरे नए घड़े का दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, वही अच्छे पुण्य फल प्राप्त करते हैं। और जो लोग अद्वितीय जाकर श्राद्ध कृत्य करते हैं, जो उस रात का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए तुम कलयुग के त्रास से भयभीत ना हो और हम सबके ऊपर उपकार करो और हमारा उद्धार करो। गृहस्थ धर्म का पालन करो। इसके पश्चात उत्तम संतान से संतुष्ट होकर उसके बाद सन्यासी का स्वरूप धारण करके दीपांतरों में विचरण करो। पितृगणों से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त करके वह धर्मात्मा ब्राह्मण शीघ्र ही धरती पर लौट आया और उसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात उसकी सुंदर और शीलवान संतान पैदा हुई और उसने इस पाप नाशनी तिथि को सारे लोगों में विकसित किया। उसके बाद वह प्रसन्न और संतुष्ट होकर गंधमादन पर्वत पर चला गया। इसी कारण बस यह मधुमास की अमावस्या विशेष शुभ है। इसके समान पुण्य देने वाली अन्य कोई संसार में न देखी गई है और न सुनी गई है। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।